प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की एक कविता करने जा रहे हैं। कविता का नाम है माँ और इसे लिखा है माननीय कवित्री डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी ने। आइए हम इस कविता के प्रसंग व्याख्या और प्रश्न उत्तर आपको समझाते हैं। हम प्रत्येक पद्यांश का गायन करेंगे और फिर उसका प्रसंग व्याख्या आपको समझाएंगे। पहला पद्यांश है, ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। प्रसंग, यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा रचित कविता माँ में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने माँ के रूप का वर्णन किया है। व्याख्या, कवित्री कहती हैं कि माँ ईश्वर का वरदान है और माँ का रिश्ता सब रिश्तों से महान है। माँ जब एक शिक्षक बनकर जीवन का पाठ पढ़ाती है तो वह एक किताब का रूप ले लेती है। माँ की कथनी में शिष्टाचार झलकता है तथा उसकी करनी में संस्कार होता है। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा रचित कविता माँ में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने माँ के रूप का वर्णन किया है। व्याख्या, कवित्री कहती हैं कि जब माँ अपने बच्चों को हर क्षण का एहसास कराती है तो वह समय बन जाती है। माँ के जाग जाने में ही सवेरा होता है और उसके सो जाने में ही रात हो जाती है। अगला पद्यांश है, जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। प्रसंग, यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा रचित कविता माँ में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने माँ के रूप का वर्णन किया है। व्याख्या, कवित्री कहती हैं कि जब माँ जीवन में प्रत्येक विपत्ति को हरा देती है तब वह हिमालय का रूप धारण कर लेती है। किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए माँ के पास साहस का हथियार होता है। उसमें अपार ऊर्जा एवं शक्ति होती है। अगला पद्यांश है, जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ।
दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। कितना अच्छा पद्यांश बन पाया है। प्रसंग, यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा रचित कविता माँ में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने माँ के रूप का वर्णन किया है। व्याख्या, कवित्री कहती हैं कि जब माँ ममता रूपी प्रकाश सब ओर फैलाती है, तब वह दीपक की जलने वाली बाती बन जाती है। माँ अपने बच्चों का दुख अपने पर ले लेती है और सबको सुख बांटना उसका सदाचरण होता है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ, तब उत्सव बन जाती माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। प्रसंग, यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा रचित कविता माँ में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने माँ के रूप का वर्णन किया है। व्याख्या, कवित्री कहती हैं कि जब माँ खुश होकर प्रसन्नता के आंसू बहाती है, तब वह उत्सव के समान बन जाती है। भाव, चारों तरफ खुशी छा जाती है। माँ द्वारा दी गई दुआएं एवं आशीर्वाद किसी चमत्कार से कम नहीं होते। इसी प्रकार जब माँ किसी का हौसला बांधती है, प्रोत्साहन देती है, तो उसकी जय जयकार ही हो जाती है। जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, तब गौरैया बन जाती माँ। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव है, समर्पण उसका स्वभाव है। समर्पण उसका स्वभाव है। प्रसंग, यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा रचित कविता में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने माँ के रूप का वर्णन किया है। व्याख्या, कवित्री कहती हैं कि जब माँ स्वयं कम खाकर अपने बच्चों को खिलाती है, तो वह एक गौरैया, गौरैया का अर्थ होता है चिड़िया, का रूप धारण कर लेती है। माँ में स्नेह, वात्सल्य और प्रेम के भाव होते हैं और वह दूसरों के प्रति समर्पित रहती है। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। सहनशीलता उसका उपहार है। प्रसंग, यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा रचित कविता माँ में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने माँ के रूप का वर्णन किया है। व्याख्या, कवित्री कहती हैं कि जब
माँ अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का गीत सुनाती है तब वह नदी बन जाती है। मर्यादा में रहना उसका व्यवहार है, अर्थात माँ सदा मर्यादाओं में रहती है। सहनशीलता अर्थात सब कुछ सहन करने की शक्ति तो उसका एक उपहार ही होता है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। प्रसंग। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा रचित कविता माँ में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने माँ के रूप का वर्णन किया है। व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि जब माँ बिना किसी स्वार्थ के सेवा भावना जगाती है तो वह धरती का रूप धारण कर लेती है। उसका विस्तार केवल देने में ही है, अर्थात माँ सबको कुछ ना कुछ देते ही रहती है, कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं करती। माँ के चरणों में आकर स्वर्ग का द्वार मिल जाता है। माँ के चरणों में आकर स्वर्ग का द्वार मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने यह बहुत ही प्यारी और भावुक कविता आपको समझाई। आप सभी अपनी माताओं से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, और भी इस स्नेह और प्रेम को बढ़ाएं तथा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन सदैव करते रहें। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क प्रश्न है, माँ किसका वरदान है? उत्तर, माँ ईश्वर का वरदान है। ख, माँ समय के रूप में क्या करती है? उत्तर, माँ समय के रूप में हर क्षण का एहसास कराती है। अगला प्रश्न है, हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? उत्तर, हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है। अगला प्रश्न, माँ का हथियार क्या है? उत्तर, माँ का हथियार साहस है। अगला प्रश्न, माँ बाती के रूप में क्या करती है? उत्तर, माँ बाती के रूप में ममता का प्रकाश फैलाती है। च प्रश्न है बच्चों, खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा जाता है? उत्तर, खुशी के आंसू बहाने पर माँ को उत्सव कहा जाता है या उत्सव कहा गया है। अगला प्रश्न, माँ गौराया कब बन जाती है? उत्तर, जब माँ खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती है तब माँ गौराया बन जाती है। अगला प्रश्न, आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को क्या पुकारा गया है? उत्तर, आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को नदी पुकारा गया है। अगला प्रश्न प्रिय बच्चों, इस कविता में माँ का उपहार क्या बताया गया है? उत्तर, इस कविता में माँ का उपहार सहनशीलता बताया गया है। अगला प्रश्न, माँ के चरणों में किसका द्वार है? उत्तर, माँ के चरणों में
स्वर्ग का द्वार है। आगे 5वां नंबर प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। इसके लिए क प्रश्न है, इस कविता में माँ की कथनी और करनी में किसके दर्शन होते हैं? उत्तर, इस कविता में माँ की कथनी में शिष्टाचार और करनी में संस्कार के दर्शन होते हैं। माँ की कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं होता। माँ जो कहती है उसे पूरा करती है। ख प्रश्न है, दुख और सुख में माँ की क्या भूमिका है? उत्तर, माँ अपने बच्चों का दुख अपने पर ले लेती है और सबको सुख बांटना उसका सदाचार होता है। वह स्वयं दुख झेलकर सबको सुख देती है। अगला प्रश्न है, माँ की दुआओं और प्रोत्साहन में क्या होता है? उत्तर, माँ की दुआओं से चमत्कार और प्रोत्साहन से जय जयकार होती है। माँ द्वारा दी गई दुआएं एवं आशीर्वाद किसी चमत्कार से कम नहीं होते। इसी प्रकार जब माँ किसी का हौसला बांधती है, प्रोत्साहन देती है, तो उसकी जय जयकार हो जाती है। अगला प्रश्न है, धरती के रूप में माँ क्या करती है? उत्तर, धरती के रूप में माँ बिना किसी स्वार्थ के सेवा भावना जगाती है। वह सबका कल्याण करती है, सबको समान भाव से देखती है। अगला 6ठा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखें। ईश्वर, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे प्रभु, परमात्मा। प्रभात, सुबह, सवेरा। रात, रात्रि, निशा। नदी, सरिता, तटनी। चरण, पैर, पांव। धरती, पृथ्वी, धरा। किताब, पुस्तक, पोथी। आगे 7वां प्रश्न है, विपरीत शब्द लिखें। वरदान का विपरीत शब्द है अभिशाप या श्राप, जीवन, मरण। स्वीकार, अस्वीकार, प्रेम, घृणा। विस्तार, संक्षेप। सदाचार, दुराचार। जय, पराजय। आगे 8वां नंबर प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। जिसका पार ना हो, अपार। किसी का उत्साह बढ़ाना, उत्साहवर्धन। बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ। माँ का बच्चे के प्रति प्यार, वात्सल्य। अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार। तो इस प्रकार बच्चों हमने माँ कविता का गायन किया, इसके प्रसंग व्याख्या आपको समझाए, इसके प्रश्न और व्याकरण भाग में से प्रश्न आपको समझाने का यत्न किया। आशा करते हैं कि यह कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अब इसे कापियों में लिखें और याद करें और इसे गुनगुनाते हुए अपनी माँ को भी ज़रूर ही सुनाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार।